आज स्वतंत्रता दिवस पर पहुंचे थे। देखिए, कैथल की पावन धरती पर ये भी महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का हिस्सा मैं समझता हूँ कि था। यहाँ पर आज 77वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए मुझे यहाँ अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ, भाग्यवान मानता हूँ। और हमारा देश ये आज़ादी का पर्व, और इस दफ़ा खुशी की बात ये है कि पिछले 2-4 वर्षों से जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, जनता ने इनको अडॉप्ट किया। आप देख रहे होंगे कि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घर घर तिरंगा, हर मन में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हर घर पे, हर बिल्डिंग पे तिरंगा। और तिरंगा यात्राएं एक एक शहर में कई लोग निकालते हैं। तो एक किस्म से देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने इस राष्ट्रीय पर्व को मन से, दिल से स्वीकार किया। और ये कोई एक परिवार की भूमि नहीं है। अनेक बहुत सारे जो बलिदान हुए, लोगों ने फांसी दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, बहुत सारे लोग। और फिर उससे पिछले इतिहास में हम जाएं तो महाराणा प्रताप, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, सब लोगों ने देश को स्वतंत्र बनाने में बहुत योगदान दिया। और बड़ी मुश्किल से ये हमें मिला, और आज हम इसको विश्वगुरु बनाने की ओर अग्रसर हैं। आज हमारा जो विदेशों में जो मान सम्मान है, इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो यूके की महारानी अपना दस्ताना उतारकर उनसे हाथ मिलाकर अपने आप को धन्य समझती है। मैं समझता हूँ ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये भारत का एक विश्वगुरु बनने का जो सपना है वो साकार होने की तरफ हम अग्रसर हैं। आज वो अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका राष्ट्रपति रेड कारपेट बिछाकर हमारी शर्तों पर हमारा स्वागत करता है। मेरे देश, मेरी माटी, मेरा देश, ये इस तरह के कई प्रोग्राम जो माननीय मोदी जी ने चलाए और उनका अनुसरण हमारे प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। और हम सब ने बड़े देश को उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया। ये हम सबके सौभाग्य की बात है। और मैं सबको इस स्वतंत्रता दिवस पर उनको बधाई देता हूँ, उनके अच्छे जीवन की मंगल कामना करता हूँ। मंत्री जी, पोर्टल की आपने बात की है कि सरकार पोर्टल पे गर्व है, परंतु आपके ही विधायक जो है पोर्टल को गलत बता रहे हैं। कैथल विधायक लीलाराम का कहना है। ये समझने की बात है। पोर्टल में मैं यदि आपसे पूछूं तो आपको कैसा लगता है? आप ये सारा का सारा जो काम कर रहे हैं, इसमें पोर्टल का कितना बड़ा रोल है। आप जो आज पूरा प्रोग्राम दिखाया तो मुझे ऑनरेबल डीसी साहब ने बताया कि ये पूरा वर्ल्ड इसको लाइव देख रहा है। अगर हम इस कला को अडॉप्ट नहीं करेंगे, आज हमने परिवार पहचान पत्र को पोर्टल पर डाला, आज हमने नगर दर्शन को पोर्टल पर डाला, आज हमने ग्राम दर्शन को पोर्टल पर डाला, हमने प्रॉपर्टी आईडी को। अब शुरू में जब हम नए सिस्टम में जाते हैं तो दिक्कतें आना स्वाभाविक है। उन दिक्कतों को हम दूर करने का चैलेंज हमने स्वीकार किया। और जो पिछले लोग हैं, जो दूसरी सरकारें हैं, वो तो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाई, वो तो डर गई। वो तो कहती हैं नहीं, जीएसटी हम नहीं ला सकते, हम पोर्टल पर काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं पोर्टल की सरकार तो होना गर्व की बात है। आज हम एक बटन दबाकर हमें ये पता है कि 1 लाख से कम की आबादी वाले कितने लोग हैं, 1,80,000 से कम की आबादी वाले कितने हैं, 3 लाख से कम की आबादी। आज हम एक बटन दबाते हैं तो हमें आज ये पता लगता है कि आज के दिन कितने लोग 60 वर्ष की आयु को पूरा कर गए, कितने लोगों को अनाज मिला, कितने लोगों को पेंशन मिली। ये सारा पोर्टल का जमाना, और इसको हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो पूरे विश्व में हम पीछे रह जाएंगे। ये बात आपके विधायक नहीं सर समझ पाए। पोर्टल व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया था, कांग्रेसियों ने प्रदर्शन और किया क्या करेंगे? और उन्होंने उनका काम के लोगों को उनका राक्षस कहा। काम एक तो ये कहना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी, देशभक्त पार्टी, उसको वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? कोई बराबर की बात होती, कोई तंत्र की बात होती तो मैं इसका जवाब दूं। श्राप भी दिया सर। होए सोए जो राम रसी राखा, और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी। उन्होंने देश की आज़ादी के बाद सिवाय एक परिवार के, और उस परिवार ने देश को तोड़ने का काम किया। देश को आज़ादी मिली, पाकिस्तान बना दिया, धारा 370 दे दी। बाद में ये जो चीन को, अक्सई चीन जो है 1962 में वो दे दिया, तोड़ने का काम। और आज उनके नेता यात्रा निकालते हैं। अरे यात्रा तो निकाली थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने,
देश को जोड़ने के लिए। एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। यात्रा निकाली मुरली मनोहर जोशी ने। आज तो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती नहीं है। आप देखिए वहाँ तो तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। आज वो तिरंगा लगाने के लिए वो कहते हैं कि देश को जोड़ रहे हो। कौन से देश को जोड़ रहे हो? जुड़े हुए देश को जोड़ रहे हो। क्या किया आपने? आपके परिवार में किसने फांसी खाई? आप कहते हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी में क्या बलिदान दिया। अरे ये जितने शहीद जो मैंने नाम बोले, इनमें से कि जो किसी कांग्रेस की और ये जो परिवार है, इसमें किसी ने फांसी खाई क्या? बताइए मुझे। सर केवल देश पर राज किया, वंशवाद को फैलाया। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी। सर मणिपुर में नुहू में क्या हुआ था? मणिपुर नुहू में क्या हुआ बताइए आप। ये देश को तोड़ने का काम इन्होंने किया। ये यात्रा आज कोई पहली बार तो नहीं निकल रही थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने जो ये खून खराबा करने की कोशिश की, एक एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं बताऊं, सिखों का राइट भूल गए। और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कितने लाखों लोगों की हत्या हुई थी, वो भूल गए। आज ये एक नूह का काम खुद भड़काकर, खुद ये तांडव करके और आज ये इसका जिक्र कर रहे हैं। इस तरह का सर माहौल है, दोबारा से यात्रा निकालने की बात की जा रही है सर। जो वो संस्था है वो तय करेगी। वो हमने उसमें माहौल तनावपूर्ण है सर, दोबारा से निकाल रहे हैं। नहीं, ये उनका काम है। कानून व्यवस्था रखना हमारा काम है, हम रखेंगे। थैंक यू। स्पार्शव जैन बाल सदन स्कूल। और सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं जी। अभी तक सभी को स्वतंत्रता दिवस पर सभी सेनानियों के पता था, उनसे थोड़ा सा हटके था। हमने क्या किया है, हमने हरियाणा के वीरों के बारे में इसमें लोगों को उजागर करने के बारे में बात नहीं है कि ऐसे पूर्वीय स्वतंत्रता तक तो हमारा एक्ट उन्हीं की तरफ हमारे की बच्चे हैं जो हैं जिन्हें उनके बारे में पता नहीं है, उनके बारे में करने के लिए स्वतंत्रता दिवस पर। और उस अंदर हमारा स्कूल वैसे भी हर चीज में रहता है, चाहे हम विधानसभा जाएं वहाँ पर हमारा हो जाता है, चाहे हम कहीं पर भी जाएं, स्पार्शव जैन स्कूल जो होगा वो सबसे आगे ही रहेगा। कंपटीशन कैसा था? काफी मजबूत। हाँ, कंपटीशन में काफी अच्छे आए। पंजाब के गिद्दे वगैरह भी काफी सारी चीजें थी, लेकिन हमारा स्कूल अपने कल्चर को आगे बढ़ाने। सबसे खास क्या लगा यहाँ पर आपको सबसे देखने के लिए? यहाँ पर ये था कि ये सबसे सही था कि बाकी ये थे कि वो गिद्दा या इन चीज़ों में ज़्यादा थे, लेकिन मुझे अपने एक्ट में ये बात ज़्यादा अच्छी लगी थी कि आज तक ना बच्चों को ये चीज़ नहीं पता कि हरियाणा में कौन शूरवीर थे। ये शायद जो हमने एक्ट किया है ना, शायद आज तक किसी को पता ही नहीं। सबसे अलग था आपका? सबसे डिफरेंट हमारा ही था इसमें। जी नमस्कार जी, क्या नाम? जी हमारा ये थे हरियाणा पहली फांसी किसी, देश की पहली फांसी तो शायद सबको पता होती है, बट हमारे हरियाणा की पहली फांसी किसे थी तो किसी को नहीं पता था। तो बेसिकली हमारे एक्ट से हमने यही बताया, देश की तो फांसी जिसे शहीद मंगल थी वो शहीद हुक्म, तो ये कुछ चीजों को या जी क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे शहरवासियों का आप? मैसेज तो यही जाएगा कि हम लोग दिवाली, होली, बर्थडे पार्टीज ये तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जो हमारे देश के लिए पेट्रियट डेज है उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। जी देखिए बच्चों का काफ़ी भाग लिया। हमारे बच्चे भी कॉम्पिटिटिव थे और सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव। यही है कि अपनी ज़ील और कॉपरेशन के साथ सबने अच्छा किया। जी मेरा नाम प्रियंका। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी